terror attack in last 1 month, and the epicenter is now Jammu. Pakistan has started feeling jittery because of the wonderful response that the Jammu people have given in the Lok Sabha elections, and now we have the assembly elections in place. And even in assembly elections, Pakistan is scared that there will be a wonderful response and Jammu and Kashmir will come into the mainstream of India now, where you will have wonderful government bodies. After the abrogation of Article 370, Pakistan has become very insecure about Jammu and Kashmir. So terror activities are being flushed into Jammu and Kashmir. So, and there is this Jaish-e-Mohammed, one of the cadres of Jaish-e-Mohammed, known as the Kashmir Tigers, who are claiming the responsibility. These terrorists are coming into the territory and committing terror activities. In this Doda area, this area is full of jungles, and here in this area, on specific information, there was this cordon and search operation which was done, in which this encounter has broken out, and in which we've lost 5 of our brave troops. पिछले 1 महीने में ये 5वां ऐसा आतंकवादी हमला हो रहा है जम्मू एरिया में। हम लोगों ने ये नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ शांत है। ये इलाका दोबारा पाकिस्तान इसको इसलिए मैं कहूँगा एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है। भी जम्मू एपिसेंटर बन गया है। हमारे बीच में भी ऐसे गद्दार लोग हैं, OGWs हैं, जो इनके सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान ये हर हमेशा से चाहता आ रहा है कि जम्मू कश्मीर ये कभी भी स्टेबल ना रहे, और ये सोच करके चलना कि सब शांत है, वो नहीं है। अब पाकिस्तान ने सोच लिया कि जम्मू डिवीजन में इस तरह के उग्रवादी लोगों को ढकेला जाए। लेकिन कुछ भी हो, आतंकवादी तो पाकिस्तान से ही। पिछले 1 महीने में ये 5वां ऐसा आतंकवादी हमला हो रहा है जम्मू एरिया में। अभी देखिए, यहाँ पर हमें नोट ये करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जब भी आतंकवादी हमले होते थे अब तक, वो कश्मीर वैली में होता था, लेकिन अभी जम्मू एपिसेंटर बन गया है। और उसका कारण ऐसा है कि जम्मू के लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया था लोकसभा के इलेक्शंस में। अभी असेंबली के इलेक्शंस आने वाले हैं, तो लोग खुलकर बाहर आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं सरकार के लिए, और एक सरकार वहां पर गठन होगी, सरकार का गठन होगा। ये देखकर पाकिस्तान को कुछ खाना नहीं पच रहा है, और पाकिस्तान ये हर हमेशा से चाहता आ रहा है कि जम्मू कश्मीर ये कभी भी स्टेबल ना रहे। भारत को हमेशा परेशान करने की पाकिस्तान की ये जो जरूरत रही है, उसे हमेशा भारत ने नाकाम कर दिया है। जैश-ए-मोहम्मद नाम का ये आतंकवादी संगठन है, जिसका ये एक कश्मीर टाइगर्स का एक कोई फैक्शन है, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर रहा है। लेकिन कुछ भी हो, आतंकवादी तो पाकिस्तान से ही, पाकिस्तान ही इन्हें ट्रेन कर रहा है, पाकिस्तान ही इन्हें हथियार दे रहा है। तो ये जो पूरे टेरर एक्टिविटीज पाकिस्तान कर रहा है, हाँ, हर महीने में ये 4 से 5 टेरर एक्टिविटीज कर रहा है, ये कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए, और इसको कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डोडा एरिया में, जहां पर जंगल का इलाका है, रात को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वहां पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जारी किया गया, जहां पर ये मुठभेड़ हो गई, जहां पर 5 हमारे जवान ये शहीद हो गए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बिकॉज डोडा
का इलाका है, जो जम्मू डिवीजन का इलाका है, पिछले 20-25 सालों से काफ़ी शांत था और पिछले ही 2-3 महीनों में एकदम एक्टिव हो गया है। कठुआ में इंसिडेंट हुए, राजौरी में हुए, रियासी में हुए, अब डोडा में दूसरा इस तरह का हादसा हो रहा है। तो ये इलाके जो हैं, हम लोगों ने ये नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ शांत है। ये इलाका दोबारा पाकिस्तान इसको इसलिए मैं कहूँगा एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान को कोई सक्सेस वैली में नहीं मिल रहा है और कश्मीर घाटी के अंदर भी अब लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि जो है डेवलपमेंट के ऊपर जितना सरकार जोर दे रही है, अच्छे रास्ते बन रहे हैं, टूरिस्ट 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं और वहाँ पे जिस प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसको देखते हुए कश्मीर घाटी में अब शायद लोगों को इस बात का एहसास हुआ है कि मिलिटेंसी से, टेररिज्म से उसको कुछ मिलने वाला नहीं और पाकिस्तान को भी जो सफलता जो चाहता है वो घाटी में नहीं मिल रही है। और ये जो इलाके हैं और खासकर अब जब मौसम खराब है, बारिश हो रही है, इलाका बहुत घना जंगल का इलाका है, बहुत सारे उस पर हाइडआउट्स हैं और लोकल सपोर्ट जो बीच में हम कुछ भी कहें, हमारे बीच में भी ऐसे गद्दार लोग हैं, OGWs हैं जो इनके सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता है जैसे मछली पानी के बिना रह नहीं सकती, वैसे ही ये जो उग्रवादी हैं ये बगैर लोकल सपोर्ट के जी नहीं सकते। तो ये जो उनको सपोर्ट मिल रहा है वो नहीं मिलना चाहिए, जिसके लिए हम लोगों को अपने आंख और कान का जबरदस्त इस्तेमाल करना चाहिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस को दोबारा रीएक्टिवेट करना चाहिए। होगा, ऐसे नहीं कि नहीं होगा, पर हमको और ज़्यादा जोर देना पड़ेगा और ये सोच करके चलना कि सब शांत है वो नहीं है। अब पाकिस्तान ने सोच लिया कि जम्मू डिवीजन में इस तरह के उग्रवादी लोगों को ढकेला जाए और जहाँ पे लोकल सपोर्ट उनको मिल रहा है इसके लिए इनको इस तरह। और अभी आप डोडा में देख रहे हैं उन्होंने समय भी बदल, जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं तकरीबन शाम को हो रहे हैं कि जब तक आप उसको रीइंफोर्स कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, वो जंगलों में जाकर के छुप जाते हैं। लोकल्स को है उनको जगह दिखा रहे हैं कि कैसे भागना है, किस इलाके से जाना है। तो ये इलाका घना जंगल होने के कारण और बहुत ही मुश्किल इलाका होने के कारण मुझे लगता है अब VDCs जो हैं, अपने SOGs जो हैं, RR के पलटने हैं, वहाँ पे CRPF है, बाकी फोर्सेस, इन सब को मिल करके यकीन करना चाहिए कि इस तरह के हादसे नहीं होने चाहिए। बहुत दुखद समाचार अगर ऐसे सुनने को मिले तो बहुत दुख होता है कि एक अफसर और 3 जवान और कोई और घायल हो गए होंगे। तो इस तरह का हादसे नहीं होने चाहिए। Incidents in the recent past, proactive counter-terrorist operations continue to be prosecuted. Accordingly, a joint operation with J&K police was launched in general area Urar Baggi, 10 km north of Doda. At about 20:40 hours on 15 July 24, the search party was able to establish contact with the terrorist hiding in the area, which is a thickly forested and mountainous area with restricted visibility due to low clouds and rain. In the initial volley of fire, 4 Indian Army personnel were injured, who later succumbed to their injuries. Additional troops and equipment have been inducted to flush out the terrorist, and use of drones and other technical resources is being ensured. Due to security considerations regarding the ongoing operations, further details cannot be shared. Indian Army has been conducting a series of joint and coordinated operations with J&K police to eliminate foreign terrorists who have infiltrated and are moving in the upper reaches of Udhampur, Doda, Kishtwar and Bhadarwa areas, and thereafter to Kashmir Valley. Similar operations are being conducted in Kathua area in a relentless manner. Series of operations in the recent past have resulted in neutralization of 3 terrorists in Gandho on 26 June 24, besides successfully thwarting Chhatargali terrorist attack on 11 June 24. Analysis of large quantity of warlike stores recovered from the dead terrorist reveal the hand of inimical agencies from across the border. Number of measures have been instituted to enhance synergy between various agencies. These include joint training with J&K police and Central Armed Police Forces, robust intelligence sharing mechanism between the Indian Army, J&K police
and other intelligence agencies has been established. Clear guidelines have been enunciated towards ensuring no collateral damage and disruption in day-to-day life of the locals in the area. Close interaction with local populace is also being ensured for flow of intelligence inputs. Similar intelligence-based and area domination operations are continuing in Kashmir region north of Pir Panjal ranges. Line of control and fences intact, and alert troops have recently neutralized 3 terrorists attempting to infiltrate along with large quantity of warline stores in Kupwara region on 14 July 24. Intelligence-based operations have also been conducted to foil infiltration attempts in Lam, south of Pir Panjal ranges on 10th July 24. We deeply regret the loss of precious lives of our 4 brave soldiers who made the supreme sacrifice in the line of duty. All formations of Northern Command are committed to eliminate the scourge of terrorism in Jammu and Kashmir, for which the relentless operations will continue. ये शास्त्री नगर ग्रीन पार्क है, ये 40 नंबर वार्ड। तो क्या खबर सूचना मिला है? खबर हम लोग को अभी सूचना तो आधा घंटा पहले ही मिला है। ऐसा हुआ है कि आतंकवादी हमला में ये जो भाई शहीद हुए हैं, इससे हम लोग बहुत दुखद बात है कि इतना रियल हीरो जो हम लोग देश का सेवा करता है, इसका देहांत पे हम लोग बहुत ही दुखित है। और नगरवासी से निवेदन है कि सभी उनका जो सब यात्रा में शामिल होने की चेष्टा करें। तो ये कितने बड़ा गौरव की बात है और ये बहुत हम लोग के लिए प्राउड ऑफ ऑनर है कि जो देश के लिए शहीद हुआ है, ऐसा व्यक्ति हम लोग को देश में और भी जरूरत है, जो कि देश का बॉर्डर की सुरक्षा करते हुए अपना जान हथेली पे लेकर काम करते हैं। तो सरकार को क्या अपील करना है? गवर्नमेंट को हम लोग बोलेंगे कि इन लोगों का जो भी सरकारी सुविधा है जो इन लोगों को प्राप्त होना चाहिए वो सुविधाजनक मिले, इन लोगों को दौड़ भाग या कष्ट न करना पड़े। टेररिस्ट के खिलाफ टेररिस्ट एक ये हम लोग का खाली इंडिया का मुद्दा नहीं है, पूरा वर्ल्ड का मुद्दा है ये, जो कि टेररिस्ट के अगेंस्ट में हमारे देश और भी देश लोग काम कर रहे हैं टेररिस्ट को मिटाने के लिए। ये टेररिस्ट लोग का कोई ह्यूमैनिटी नहीं है, कोई धर्म नहीं है, लोग सिर्फ मनुष्य को मारने और अपना आपको बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन टेररिस्ट एक दिन खत्म होगा ये पूरा देश से। यही हम लोग अपने देश को सरकार को अपील करते हैं हम लोग। देखिए जनाब, बहुत अफसोस की बात है। एक सिलसिलावार तरीके से हमने पिछले कुछ महीनों से जम्मू में इन वाक़ात में इजाफा देखा है। हम इस सारे जो वाक़ात की जो मजम्मत करते हैं और अफसोस भी है, हमारे जवान ज़ाया होते हैं। कल भी जो डोडा में वाक़ा हुआ उसकी भी हम बहुत पुरज़ोर अल्फाज़ों में हमने मजम्मत भी की, हमारे लीडरान ने भी की। और दिल दुखता है कि जब हमारे जवान इन हादसात में जो हैं जाँ भाग हो जाते हैं। साथ ही हमको गवर्नमेंट से ये अपील भी है कि वो ज़रा होश के नाखून लें और सिर्फ अपनी पीठ ना थपथपाएं, वो देखें कि ग्राउंड कहाँ पहुंचा है। एक टाइम था, हमने भी यहाँ ये लॉ एंड ऑर्डर की जो है मशीनरी में हम भी शामिल थे, हमने भी ये महकमे चलाए हैं। जम्मू की प्रोविंस बिल्कुल मिलिटेंसी फ्री थी एक ज़माने, और आज आप देख रहे हैं कि इन वाक़ात में रोज़ बरोज़ वहाँ इजाफा हो रहा है। इसका सीधा अगर बराह रास्त वो हर किसी यहाँ अच्छे काम का जो है सहरा अपने सर बांधते हैं, तो ये जो यहाँ वाक़ात हो रहे हैं इनकी भी जिम्मेवारी उनको लेनी पड़ेगी और उनको जो है अपने गिरबान में देख के अपने पूरे सिक्योरिटी ग्रिड को और मजबूत करना पड़ेगा ताकि आइंदा इसको किसी तरह से भी कंट्रोल किया जाए। कल आपने डीजीपीसी का बयान सुना होगा, उसमें कहा कि मिलिटेंसी जो बढ़ी है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का भी हाथ है। देखिए जनाब, डीजी साहब हों या दूसरे प्रोफेशनल्स हों जो इन कामों में जिनका रोल है, उन्हें चाहिए कि सियासी बयान देने से बेहतर है कि वो प्रोफेशनली अपना काम करें और अपना प्रोफेशनलिज्म वो ग्राउंड पे दिखाएं। अगर ये वाक़ात हो रहे हैं, ये उनका कोई इम्तियाज़ नहीं है, ये उनका कोई मतलब क्रेडिट नहीं है, ये उनकी कारकर्दगी पे एक दाग है। उनको चाहिए कि इन सब चीज़ों पे वो ज़्यादा ध्यान दे। किसने क्या किया, किसका क्या रोल रहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं बात करूं, हमें इनकी कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हमारे नेशनलिज्म को इनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हम इनकी कोई सराहना नहीं ढूंढते हैं।
ये बयानात वो उन लोगों तक छोड़ें जो सियासत करते हैं और जिनमें आगे इलेक्शन लड़ना हो, ये प्रोफेशनली अपना काम करें, मेरी यही इनसे गुजारिश होगी। इलेक्शन भी होने वाली है, तो आपको लगता है कि इससे डिले हो सकता है? नहीं, क्यों डिले होगा? यहाँ हालात ऐसे भी ख़राब थे 96 में या 95 में जब पॉलिटिकल प्रोसेस यहाँ शुरू हुआ। वही मैंने कहा ना, जब कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस 96 का शुरू किया, उस वक़्त न यहाँ कोई अफसर ही तैयार था, न कोई सियासतदान ही तैयार था। इतने हालात ख़राब थे और यहाँ कुछ भी नहीं था, न कोई स्कूल था, न कोई अस्पताल था, न कोई पुल था, न कोई सड़क ही रही थी। उस वक़्त इस रियासत को उन मुश्किल दौर से निकालने के लिए एक ही लीडर सामने आया, वो डॉक्टर फारूक साहब थे। और उसके बाद अगर आप देखें जो ये जिस दौर की ये बात कर रहे हैं, उमर साहब ने कैसे हालात यहाँ वापस कंट्रोल में किए, वो आपके सामने है। 2010 और 9 की बात ये करते हैं, लेकिन वो ये भी कहें कि 11 के बाद कैसे यहाँ माहौल बदला और वापस टूरिज़म के नक्शे पे जम्मू कश्मीर को लाया, वो भी तो उमर साहब ने किया था। उसकी तरफ तो कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये बयानात वो छोड़ दें, सिर्फ अपना काम करें उस ढंग से, वो ज़्यादा बेहतर होगा। जितना ज़्यादा एलजी साहब को पावर दिया जाए उतनी ज़्यादा सिचुएशन खराब हो रही है। इसका उसके साथ क्या रिलेट करें, लेकिन ये अफसोस की बात है, ये क्या करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के साथ, और रोज़ ये हमारे दिलों को मजरूह क्यों करना चाहते हैं। इस ऑर्डर को करने का इनसे क्या मकसद था? क्योंकि हम वज़ीर आज़म साहब की उस गारंटी पे ही यकीन करते थे कि उन्होंने यहाँ आके, जब वो योगा का दिन था, उन्होंने कहा एक तो इलेक्शन होंगे और यहाँ रियासत का दर्जा दोबारा दिया जाएगा। हम उसी वादे पे यकीन करना चाहते हैं, लेकिन ये दोबारा जो ये हरकत कर रहे हैं कि जो उन्होंने नया एक ऑर्डर निकाला जहाँ सारे इख्तियारात एलजी साहब को दिए जा रहे हैं, तो ये सच है या प्रधानमंत्री साहब का वादा सच है? ये वक्त पे हमको छोड़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। आपने देखा पिछले दिनों ये पाकिस्तान जो है गिदड़ देश है, हमारे पहले लोकल लोगों को टारगेट किया गया, अब ये आर्मी वालों को टारगेट कर रहे हैं। जब भी इनको गाड़ी दिखती है, कोई पहाड़ों में, कोई नॉर्मल रास्ते में, तो ये अटैक कर देते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो इनको लोकल लोग पनाह दे रहे हैं इस टाइम, जो इनको खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, अपने घर पे सुला रहे हैं, उन लोगों को बीच चौराहे में खड़ा करके फांसी देके बीच चौराहे में गोली मारनी चाहिए। पार करो, एक ही बार करो, लगातार करो, और ओवरग्राउंड वर्कर की पहचान करो। जो घरों के अंदर उनको शेल्टर दे रहे हैं, उनको घरों को उड़ा दो। और 90 जैसे हालात अगर पैदा होंगे, फिर जम्मू कश्मीर के हालात बड़ी ख़राब हो जाएगी। लेकिन राजनीति माननीय भाई साहब, पप्पू जी, राजनीति बंद होनी चाहिए। हिंदुस्तान का शहीद, ये देखो ये बच्ची क्या कह रही है, मेरे पिता की शहादत हो गई है, और हम राजनीति खेल कर रहे हैं। ओवरग्राउंड वर्कर फिर ये कहता है कि हमको बातचीत, वो हमारे शहीद हमको बनाए और हम उससे बातचीत करें, शर्म नहीं आती है। इसलिए आर करो, पार करो, एक ही बार करो, लगातार करो, और पाकिस्तान को नस्ते नबूद कर दो।